अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पारा नंबर 29 और सूरह जिन की आयत नंबर 25 से हम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला गैब को जानने वाला है, बस वो आगाह नहीं करता अपने गैब पर बजज़ इस रसूल के जिसको इसने पसंद फरमा लिया हो गैब की तालीम के लिए। फिर बयान फरमाया गया तो मुकर्रर कर देता है इसे इस रसूल के आगे और इसके पीछे महाफ़ज़, ताकि वो देख ले कि उन्होंने अपने रब के पैगामात पहुँचा दिए हैं। दर हकीकत पहले ही अल्लाह इनके हालात का अहाता किए हुए है और हर चीज़ का इसने शुमार कर रखा है। ये थी सूरह जिन की आखिरी आयत यानी आयत नंबर 8 तक का तर्जमा। तफसीर के मुताबिक यानी मेरा फ़रीज़ा ये है कि तुम्हें अल्लाह ताला के पैगामात पहुँचा दूँ और इसके अहकामात से आगाह कर दूँ, और इनको मानना या ना मानना तुम्हारा काम है, ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं। फिर बयान फरमाया गया जो दीन के बुनियादी असूलों में से किसी एक का इनकार करेगा और इस पर ईमान नहीं लाएगा, इसके लिए दोज़ख का अबदी अज़ाब है। अब तुम अपने आप को बड़ा ताकतवर और ज़ोरवर समझते हो। तुम्हारा ये भी ख्याल है कि जिस वक़्त तुमने अपने खलीफ कबाइल को मदद के लिए ललकारा तो जंगजू बहादुरों का तांता बन जाएगा, लेकिन ये सब तुम्हारी गलतफहमियाँ हैं। जब अज़ाब की मुकर्ररा घड़ी आ पहुँचेगी जिसका तुमसे वादा किया गया है, इस वक्त तुम्हें ठीक ठीक पता चल जाएगा कि किसके मददगार कमज़ोर और बेबस है और किसके मामनों की तादाद बिल्कुल कलील है। यहाँ से कल तक की वीडियो का कुछ हिस्सा मैंने पेश किया। अब आज की आयत यानी आयत नंबर 25 का तफसीर। यहाँ दरायत की नफ़ी की जा रही है और दरायत मुतल्लक इल्म को नहीं कहते, बल्कि वो इल्म जो हिलिया और गौर तदब्बर से हासिल हो। अल्लामा रग़ब अस्फ़हानी इसकी तहक़ीक़ करते हुए लिखते हैं तर्जुमा के दरायत इस मार्फत को कहते हैं जो किसी हिला से हासिल हो। अरब कहते हैं दा रायतो हु दा रायतो बेही, इसका मानी अक्ल से समझना और शऊर करना है, और ये लफ्ज़ अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल नहीं होता। और किसी शायर का मिसरा कि ए अल्लाह मैं दारयत नहीं करता और तू दारयत करने वाला है, ये गमवार अरबी की बढ़ है। इसी तरह अल्लामा ज़ुबैदी तसरीह करते हैं कि दारयत इल्म से अख़स है और इसका मैनी किसी हिला से किसी चीज़ को जानना है, इसलिए इसका इतलाक़ अल्लाह ताला की ज़ात पर हरगिज़ नहीं किया जाता। और राजिज़ का ये मिसरा लाहुम ला अदरी व अंत दारी, यानी ये अरबी की बढ़ है, क्योंकि क़यामत का इल्म इल्म गैबिया में से है और इसलिए इंसान अपनी अक्ल फ़हम और गौर व फ़िक्र से या किसी हिला से इस पर इत्तला नहीं पा सकता। इस पर मतला होने का एक ही ज़रिया है कि अल्लाह ताला किसी को सिखा दे। चनाचा अल्लामा क़र्तुबी लिखते हैं फ़हुवा गैबुल्ला अलामु मिनहु इल्ला मा युअर्रिफुनीही इल्लाहु, यानी ये गैब है और इसमें से कुछ नहीं जान सकता मैं मगर जितना अल्लाह ताला ने मुझे सिखा दिया है। मज़ीद तफ़सील के लिए मुलाज़ा फ़रमाइए ज़ियाउल कुरान सूरह अर्राफ़ आयत नंबर 187 का हाशिया। अगली आयत के मुताबिक गैब किसे कहते हैं, इसकी तसरीह कई मकामात पर गुज़र चुकी है। अलबत्ता शेख अब्दुल कादिर मग़रिबी ने इस लफ्ज़ की जो तारीफ़ की है वो तो वाज़िया है। लिखते हैं यानी जो चीज़ इंसानों से पोशीदा और मख्फ़ी हो और हम अपने ख़वास और शऊर की क़ुव्वतों से या फ़रासत से या क़ियास से या अक्ल से इस तक रसाई हासिल ना कर सकें, और इसको गैब कहते हैं। फिर लिखते हैं कि जो चीज़ इन ज़रा में से किसी एक से दरियाफ़त हो सके वो गैब नहीं। इल्मुल गैब खबर है और इसकी मुब्तदा हुवा मखज़ूफ़ है, यानी हुवा आलिमुल गैब। यहाँ मुब्तदा और ख़बर दोनों मारफ़ा है, इसलिए ख़सर का मैनी भी पाया जाएगा, यानी वही गैब को जानने वाला है। इससे ये पता चल गया कि कोई इंसान ख्वाह कितना ज़हीन और फ़तीह हो, इसके इल्म और अरफ़ान का पाया कितना बुलंद हो, इसके दर्जात कितने ही रफ़ी हों, वो गैब नहीं जान सकता। ना अपने हवास से, ना क़ुव्वत शऊर से, ना फ़रासत से, ना क़ियास से और ना अक्ल से, बजज़ इसके कि खुदावंद आलम जो आलम गैब है वो ख़ुद इसको इस नेमत से सरफ़राज़ फरमा दे। ये भी बता दिया कि इल्म गैब के दरवाज़े हर ऐरे गैरे के लिए खुले नहीं, बल्कि वो सिर्फ़ इन रसूलों को इस नेमत से नवाजता है जिनको वह चुन लिया करता है। और ये है वो साफ़ और सीधा मतलब जो इस आयत के बगैर किसी तकल्लुफ़ के समझ आ जाता है। अगली आयत में बयान फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की हिफाजत के लिए इसके आगे और पीछे अपने मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं ताकि
ان علوم کی پوری طرح حفاظت کی جا سکے۔ پھر بیان فرمایا گیا اور تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ فرشتوں نے اس کے پیغامات جو کہ تو اس کے رسولوں کو پہنچا دیے کہ نہیں۔ اگلی آیت کے مطابق ریت کے ذرے، پانی کے قطرے، درختوں کے پتے، ہر قسم کی مخلوق، بے جان جاندار، زمینی آسمانی، جن و انسان، ہر چیز کو اس نے گن رکھا ہے، ہر چیز اس کے علم اور قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہ تھی آخری آیات کی تفسیر۔ تو آج اللہ کے فضل سے ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا اور بہت سی عبادات اور اچھی ویڈیوز دیکھا کیجیے اور ان کو آگے شیئر لازمی کیا کیجیے۔ یہ بھی آپ کی طرف سے ایک تبلیغ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اچھی بات اگر آپ پھیلاتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہم تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو کوشش کیا کیجیے، نیکی پھیلائیں اور نیکی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق کے خاص عطا فرمائے۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مزمل شریف کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔